मैं आज आपके साथ कुछ इस तरह की टिप्स शेयर करूंगी जिसमें आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स को घर के मुख्तलिफ कामों में रीयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल टिप्स होने वाली हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यहाँ मैंने कुछ प्लास्टिक की बोतलों को धो के खुश करने रखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आमतौर पे हमारे घरों में जो प्लास्टिक की बोतलें आती हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते ही हैं। खुश करके फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ मैंने ख़ास करके सारी बोतलों को धोया और खुश किया है ताकि मैं आपको बेहतर तौर पर दिखा सकूँ। अच्छा, हम चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक वाटर बॉटल है जिसका प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम इससे ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे और इसका नीचे का और ऊपर का पार्ट काट लेंगे और उसके बाद इसे टेप से अच्छे से फिल करेंगे और एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र को तैयार करके मैं आम तौर पर अपनी किसी वार्डरोब में रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ आसानी होती है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको एक अच्छे से सेटिंग करके दिखाऊंगी कि आप इसे किस किस तरह से अपने घर में सेट कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एक नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन कट कर लेंगे। इसकी जो बेतुके और मुड़े तुड़े किनारे हैं ना, उनको मैं अच्छे से कट कर लूँगी, क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइज़र एक जगह किसी जगह सेट करके लगाएंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हम इसके ऊपर टेप लगा दें ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर वो जो हम टेनिस बॉल के ऊपर टेप नहीं होती, मेरे पास घर में वही पड़ी थी, मैंने वो इसके ऊपर लगा दी। अब इस किस्म के बेशुमार शॉपर जो हमारे घरों में आते हैं वो सब आप इसके अंदर फिल कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से फिलिंग कर रही हूँ। ये तो आपने एक बॉटल के अंदर कितने सारे शॉपर्स फिल किए हैं। ऊपर से डालें, नीचे से निकालें, एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपके पास कोई भी हैंगिंग इस तरह से क्लिप हो, उसे किचन में, अपने स्टोर में या बास्केट के पास जहाँ आपने कूड़े का शॉपर लगाना होता है वहाँ पे इसे हैंग कर लें। ऊपर से शॉपर डालती रहें, जब वो आपके पास आएँ, जब ज़रूरत हो शॉपर नीचे से निकालें और लगाएं। इस तरह से आपका बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। नीचे वाले पार्ट को मैंने, जो किचन में मेरे पास माचिसें होती हैं उनको स्कैटर्ड होती हैं एक जगह करने के लिए, ये एक दो तरह के ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिए हैं एक ही बॉटल से। अब आपके पास घर में अगर बॉटल्स हों और आपने एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करना हो, तो अगर आपने छोटा ही ऑर्गेनाइज़र तैयार करना है तो छोटी बोतल ले लें, बड़ा ऑर्गेनाइज़र तैयार करना है तो बड़ी बोतल ले लें। मैंने यहाँ बड़ी बोतल का इंतखाब किया है। और आप इसको इस तरह से करें कि इस बोतल का स्टिकर उतार के इसका ऊपर का पोर्शन काट लें और उसमें एक छुरी को या पेचकस को चूल्हे पे गरम करके उसमें गैप दे के आपने सुराख कर लेने। कितने गैप देने हैं उसके सुराख का निशान इस बोतल पे ऑलरेडी बना होता है। ऊपर से उसे नीट कर लें और उसके बाद आपने उस पे जब आपने सुराख कर लेने हैं तो आपके पास घर में मौजूद होती हैं पेपर क्लिप पिन्स। उन पिन्स को आपने इनके सुराखों में फिल कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से। ये पिन्स आमतौर पे हम सब के घरों में मौजूद होती हैं और यहाँ आपके पास एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा बड़ा ज़बरदस्त सा। देखिए, हमने ली थी एक यूज़ की हुई कोक की प्लास्टिक की बोतल, उसको हमने ऊपर से कट कर लिया। उसके ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं हमने वहाँ पे छोटे छोटे सुराख कर लिए छुरी की मदद से उसको गर्म करके, और जो सुराख किए हुए थे उसमें हमने अब पुट कर रहे हैं पेपर क्लिप पिन्स। ये आम तौर पे हमारे सबके घरों में मौजूद होती हैं। इनको हल्का सा खोल के मैं यहाँ पुट कर रही हूँ और एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है ऑर्गेनाइज़र। ये जब तैयार हो जाए तो आपने करना ये होगा कि एक पेचकस को आपने गरम किया दोबारा से चूल्हे पे, और उसके ऊपर का जो कैप है ना उस पर सुराख कर लिया आपने कुछ इस तरह से। फिर आपने एक रस्सी ली, उसको उसमें से गुजारा और उसको इस तरह से एक तरफ से नॉट लगा के आपने एक हैंगिंग तैयार कर ली ताकि आप इस ऑर्गेनाइज़र को किसी भी जगह हैंग कर सकें। अब ये आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार है बन के। अब आप इसमें अपने सॉक्स लटकाएं, ग्लव्स लटकाएं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पास बच्चों की होती हैं और सूखना मुश्किल हुई होती हैं सर्दियों के दिनों में, या कुछ घरों में बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको सुखाना होता है हमने हर हालत में। और सर्दियों में आप ये सूरज को देखें, ये निकलता ही नहीं है, बादलों में छुपा रहता है ये, और ना कपड़े सुखाना 3-3 4-4 दिन एक काम होता है। लेकिन अगर आप इस किस्म के छोटे छोटे, आपको मैं कहूँ, जुगाड़ तैयार कर लें घर में जिसकी मदद से आप अपने कपड़े सुखा सकें जल्द अज जल्द, तो वो एक तरीका मैंने आपको बताया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और ये ऑर्गेनाइज़र बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, हार्डली 10 से 15 मिनट में बन जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बना के आप रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं।
हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कि और प्लास्टिक की बोतलों को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास सिरके की एक बोतल है। हमारे पास अक्सर सिरके की, सॉसेस की बोतलें होती हैं इस किस्म की खाली घरों में। आपने करना ये होगा कि इसके ऊपर का कैप कट कर लेना है। कट करने में आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी क्योंकि इसका प्लास्टिक थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए आपको छुरी को तेज़ गरम करके इस तरह से ऊपर की इसकी नॉट कट कर लेनी है। अब आपके पास जो घर में दालें बची हुई पैकेट में रखी होती हैं या पत्ती रखी होती है, उसके ऊपर वाले पार्ट में आपने इसे इस तरह से फंसाना है और इस पे अच्छे से रबर बैंड को कस देना है। इससे होगा ये कि ये बड़े आराम से पोर हो जाएगी। जब आपने अपनी पत्ती, दालें रीफ़िल करनी होंगी बॉक्सेस में, तो आप बड़ी आसानी से इसे रीफ़िल कर सकते हैं बगैर गिराए। और आपका काम ना आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इस तरह से हम इस किस्म के ऑर्गेनाइज़र घर पे तैयार कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह प्लास्टिक की बोतलें हों, तो हम उनको स्टोर करने के लिए, सब्ज़ियाँ स्टोर करने के लिए किस तरह से रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। क्योंकि अब जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर आते हैं नए, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या उनकी जो सब्ज़ियाँ रखने वाले खाने होते हैं, वो इस हद तक छोटे होते हैं कि वहाँ कोई बास्केट आती ही नहीं है। तो हम क्या करें, हम इन प्लास्टिक की बोतलों को क्यों ना यूज़ करें अपने सब्ज़ी वाले खाने में, सब्ज़ियाँ स्टोर करने के लिए, जो हम 1 से 2 दिन के लिए स्टोर करते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है या रमज़ान आने वाला है और हमने सब्ज़ियाँ स्टोर करके रखनी होती हैं ताकि वो 1 हफ़्ता या 10 दिन चल जाएँ और ताज़ा रहें। तो उसके लिए हम क्या करें, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी सब्ज़ियाँ फ्रिज में रखने के लिए जो कम जगह घेरें, किस तरह से इन प्लास्टिक की बोतलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा भी मुश्किल ऑर्गेनाइज़र नहीं है, बस आपने उसे बीच में से कट करना है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप उसे कट करें, उसमें सब्ज़ी रखें धो के। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो, जितनी सब्ज़ी की ज़रूरत हो उतनी सब्ज़ी उसमें से निकालें और यूज़ कर लें। जैसे ऑमलेट बनाने के लिए आपको एक डंडी चाहिए तो आप निकालें हरी प्याज की, या आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए हो उतनी सब्ज़ी निकालें और बाकी इसे बड़ी आसानी से आप फ्रिज में रख दें। सेम इसी तरह से यहाँ मैंने हरी प्याज का ऑर्गेनाइज़र बनाया है एक, ये स्टोर करनी है। अब हमारे घर में बची कुची प्याज रह जाती है जो हम फ्रिज में रखें तो तमाम फ्रिज में उसकी स्मेल भर जाती है। तो हम क्या करें, इस तरह से आप बोतल को बीच में से कट करें, जो प्याज आपकी बच गई है वो इसमें डाल दें। इसी तरह से जो अदरक आपके पास बच गई है वो इसमें डाल दें। जो आपके पास लहसुन है जो आपने फ्रिज में रखना है, गर्मियों में बड़ी जल्दी बाहर ख़राब हो जाता है, इस तरह से इसमें डालें और फ्रिज में रख दें। कम जगह घेरेगा और आपका एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस मैं टमाटरों के साथ कर रही हूँ। टमाटर धो के मैं इस तरह से इस बॉटल में रख रही हूँ। बॉटल चाहे हल्की गीली भी हो तो कोई मसला नहीं, हल्की हल्की नमी रहनी चाहिए। अगर आप इस तरह से इसमें धनिया स्टोर करें तो आप जगह जगह थोड़े छोटे छोटे सुराख कर लीजिएगा ताकि उसमें से हवा क्रॉस होती रहे और आपका धनिया ताज़ा रहे। बस ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। और ये इतने प्यारे लगते हैं फ्रिज में रखे हुए। जब आप इन्हें फ्रिज में रखें तो ये बेढंगे और बेतुके भी नहीं लगते, यानी कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपका फ्रिज भी साफ़ सुथरा और नीट रहता है और लगते भी बहुत अच्छे हैं ये। अब आपका फ्रिज कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से इसमें सब्जियां स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें भी एक ही खाने के अंदर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और आपको स्कैटर्ड नहीं मिलेगा अपना फ्रिज। अब हम और किस पर्पस के लिए इन प्लास्टिक की बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको करना ये होगा कि जिसका हमने ऊपर से नॉट उतारा था ना, उसी प्लास्टिक की बोतल को आपने कट करना होगा 2 हिस्सों में। कट करने के बाद आपने इसे उल्टा करके ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर रख देना है और जब आप बर्तन धोने लगें और आपकी जो बर्तन धोने वाली कूची होती है ना, उसको आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साबुन को, क्योंकि हमारे साबुन ना अक्सर भीगा रहता है और उसकी वजह से वो बड़ी जल्दी पिघल जाता है और ज़ाया होता है, गीला रहता है। तो आप जो साबुन धोने वाली यानी कि बर्तन धोने वाली कूची है, उसको आप उस साबुन के ऊपर ना रखें बल्कि इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रखें। उससे होगा ये कि पानी उसमें टपकता रहेगा और आपका साबुन देर तक चलेगा, ज़ाया नहीं होगा आपका साबुन। अच्छा, अब हमारे पास ये छोटू सी बोतलें भी आ गई हैं प्लास्टिक की। इनको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम अपनी बची कुची दालें रख सकते हैं, इसमें हम बचे कुचे चावल रख सकते हैं। कुछ ऐसे मसाला जाते हैं जो थोड़े होते हैं और हमारे
शॉपरों में रखने पड़ते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ मैं बच्चों को इसमें बाजरा डाल के दे देती हूँ ताकि वो गिराएं नहीं, क्योंकि बाजरा बहुत गिराते हैं बच्चे जगह जगह, तो इसलिए मैं उनको बोतलों में डाल के रख देती हूँ। आमतौर पर तो मैं किसी बड़ी बोतल में रखती हूँ, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए आपको एक छोटी बोतल में रख रही हूँ कि इस तरह से आप इन छोटी बॉटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर के डिफरेंट कामों में। यहाँ मेरे पास 4 प्लास्टिक की बोतलें हैं, जिसमें से एक डिफरेंट बोतल है और उसका प्लास्टिक भी इन बाकी 3 की निस्बत थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो कि मुझे तंग भी करेगा मेरा ऑर्गेनाइज़र बनाने में। लेकिन अगर आपके पास 4, 6, 8 या 10 एक जैसी बोतलें हों प्लास्टिक की और उनका प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का हो, तो उससे आप एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शू रैक तैयार कर सकती हैं। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि हमारे घरों में बच्चे या बड़े मर्द हजरात जब कि मार्केट से आते हैं या कब्रिस्तान से आते हैं, तो उनकी चप्पलों के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन चप्पलों को घर से बाहर ही रखें, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो उन चप्पलों को धो नहीं सकते हैं। तो करना ये होता है कि हम एक घर पे छोटू सा शू ऑर्गेनाइज़र या शू रैक बना लेते हैं। अच्छा, अब इस ऑर्गेनाइज़र को आपने तैयार ऐसे करना है कि इसके नीचे का पार्ट आपने कट कर लेना है और ऊपर का पार्ट कट करके अलग रख लेना है और इसके किनारों को आपने बराबर कर लेना है। सेम उस बॉटल ने मुझे तंग किया है, जब मैंने उस पर ग्लू लगाई है तो उसका मटेरियल अच्छा नहीं था, तो वो थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन अगर आपके पास एक ही मटेरियल की प्लास्टिक की बोतलें हो तो उससे आप बड़ी आसानी से इस तरह से एक शू रैक तैयार कर सकते हैं और अपने घर के बाहर रख के उसमें स्लीपर्स डाल लें, चप्पलें डाल लें बच्चों की, और आपका घर भी गंदा नहीं होगा और आपका एक शू रैक तैयार हो जाएगा इस किस्म का। इसी तरह का आप एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकती हैं ट्रैवलिंग के लिए। जब आपने ट्रैवलिंग पे जाना हो तो आप उसमें इस तरह से स्लीपर्स डालें, ऊपर से उसे कैप लगाएं और अपने बैग में रख लें, और आपका बैग भी गंदा नहीं होगा और आपको उलझन भी महसूस नहीं होगी कि बाकी कपड़ों के साथ आपकी चप्पल टच हो रही है। अब इसी ऑर्गेनाइज़र को आप इस्तेमाल कर सकती हैं ट्रैवलिंग में, जब आपने अपने टूथब्रश और अपना फेस वॉश, साबुन या शैम्पू के साशे रखने हो, तो आप तमाम चीज़ों को एक जगह रख के कैप लगाएं और अपने बैग में रख लें। इस तरह से ट्रैवलिंग के लिए भी आपका बेस्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा और आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी चीज़ें एक जगह से निकाली और इस्तेमाल कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये तमाम टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, और कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।